हाँ भाइयों, तो क्या हाल है? तो क्या तुम्हें भी परेशानी होती है यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर समझने में? रुको रुको, तुम्हारा भैया पार्ट 3 लेकर आ गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर पहले देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मैं इसको कहानी के तौर पर पूरा समझा दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तुमने 0 पढ़ा है 9th में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चल झूठा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नेपोलियन का स्वागत क्यों किया गया यूरोप में और उसके क्या प्रभाव थे, ठीक है। और दूसरी बात अब पढ़ेंगे कि नेपोलियन की असफलता यूरोप में क्यों हुई, यानी कि उसका जो विरोध है वो क्यों किया गया। पहले तो लोग स्वागत किए, उसके बाद उसका विरोध करने लगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से मैं ओवर रिव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नेपोलियन का स्वागत क्यों किया गया। देखो, फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुई। 1789 ईस्वी में नेपोलियन ने ऐसे ऐसे काम किए फ्रांस में कि सभी लोग आकर्षित हो गए कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं नेपोलियन हूं और मैं अगर फ्रांस पर शासन करने लग गया, क्योंकि पहले तो सेनापति थे, मतलब मैं सेनापति था, उसके बाद मैंने वहां का मतलब राजा बन गया मान लो। अब वहां पर इतने अच्छे मैंने काम ही कर दिए कि मैं सभी लोग आकर्षित हो गए कि यार हमारे यहाँ आए बोनापार्ट और शासन करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था को काफी सुधारा, लोकतंत्र को तो नष्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि राजनीतिक पार्टियों के हाथ में शक्तियां नहीं दी गई इतने कि मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इन्होंने क्या किया कि करेंसी भी सुधारा, जिससे क्या हुआ कि लोगों को आसानी हुई। नहीं तो एक देश में बहुत सारी करेंसियां लग रही हो। अभी आप ही सोचो, आपके गांव में दूसरी करेंसी है और आपकी जहां बाजार है वहां पर दूसरी करेंसी लगती है। लोग तुम्हारी करेंसी नहीं लेंगे, मना कर रहे हैं, तो तुमको बदलाना पड़ेगा, बदलाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, तो बहुत ही कठिनाई होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि करेंसी को मतलब एक करने का एक मतलब प्रस्ताव रखा, इन्होंने काफी हद तक उसमें सफलता पाई। तो ये सारी चीजें इन्होंने की, और जो मेजरमेंट है ये सारी चीजें, तो ये मतलब यूरोप वासी भी आकर्षित होने लगे कि यार नेपोलियन जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मतलब वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था तो सुधारी, साथ में इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद की। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन माध्यम, आवागमन के साधनों का सुधार किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, संचार माध्यम में सुधार किया। तो ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से की, इसीलिए इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद इसीलिए पूरे यूरोप में इनका प्रभाव फैल गया। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले मान लो ये बोनापार्ट है, ठीक है, बोनापार्ट है, बोनापार्ट। और उसके बाद ये बोनापार्ट नेपोलियन है, ठीक है, बोनापार्ट मैंने लिख दिया। ये क्या थे? पहले सेनापति थे, ठीक है। कहां के थे? सेनापति, तो फ्रांस के, किसी राजा के उसमें सेनापति रहे होंगे। उसके बाद ये सेना इतना अच्छा काम किया कि सेनापति से क्या बन गए? मान लो राजा बन गए, ठीक है। राजा बन गए जब मान लो, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। राजा अच्छा काम, इनका मैंने काम आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था, इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो इस तरीके से इन्होंने किया। अब लोग अच्छा काम सुने तो क्या कि यूरोप वासी जो है आकर्षित हो गए, यूरोप आकर्षित हो गया, यूरोप आकर्षित, ठीक है। मैं कोडिंग भाषा में थोड़ा लिख रहा हूं जल्दी से। तो यूरोप वासी आकर्षित हो गए। तुम जानते हो, मैंने बताया भी था कि यूरोप में कुल मिलाकर 54 देश शामिल हैं, जिसमें से इटली भी यूरोप का ही पार्ट है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, हंगरी है ना। तो बहुत सारे देश है, 54 देश हैं यार। तो बताते बताते टाइम लग जाएगा, मुझे याद भी नहीं है। तो ये है, ठीक है। तो यूरोप आकर्षित हुआ कि अब यूरोप वाले आकर्षित तो हो गए, लेकिन नेपोलियन की जो भावनाएं हैं वो किसके लिए बनी हुई हैं भाई? तो नेपोलियन की जो भावनाएं हैं, ठीक है, इनकी भावनाएं जो है किसके लिए बनी हुई है? फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जन्मभूमि फ्रांस है, ठीक है। मतलब इनकी जो जन्मभूमि वो फ्रांस थी, तो इसलिए इनकी जो भावनाएं वो फ्रांस के लिए ही बनाई गई हैं, मतलब बनाई नहीं, बनी हुई हैं। तो अब तुम ही सोचो, मान लो मैं अभी अपने देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं मान लो पूरे एशिया पर कब्जा कर लूं, चाइना को भी मैं मतलब कब्जा कर लूं, उसमें पाकिस्तान को भी ले लूं, नेपाल को भी ले लूं, ठीक है। लेकिन होगा क्या? मेरी जो भावनाएं हैं, इमोशन है, वो किसके लिए है? इंडिया के लिए। मैं क्या सोचूंगा? इंडिया के हित के लिए हमेशा, कि इंडिया हमारा आगे जाए और दूसरे देश थोड़ा भाड़ में जाए। आगे वो भी जाए, लेकिन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? इंडिया रहेगी,
तो इसी तरीके से बोनापार्ट की भी थी। लोग सोचे कि भाई ये आएंगे शासन इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बोनापार्ट फिर मतलब थोड़ा गलत शासन करने लगे, मतलब अपने फ्रांस के हित में सोचने लगे और दूसरे देश जाए भाड़ में। तो लोग इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब विरोध करना प्रारंभ कर दिया क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो है जब यूरोप में आए, ठीक है, बोनापार्ट थे फ्रांस के पहले ये राजा बने, उसके बाद पूरे यूरोप में इन्हें मतलब ये जीत लिया। क्या कह रहे, यूरोप जीत लिया मान लो, ठीक है, जीत लिया। अब यूरोप में क्या करने लगे, ये जीतने के बाद क्या करने लगे कि इंक्रीज टैक्स, मतलब कर बढ़ाने लगे। समझ रहे हो, कर बढ़ाने लगे। अब लोगों के सामने समस्या होने लगी, भाई ये तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये टैक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल टैक्स, इस देश में अलग दूसरे देश में अलग टैक्स। तो इस तरीके से ये करने लगे। यूरोप में बवाल मच गया भाई कि ये कैसे करने लगे। अब लोग क्या समझे कि भाई इनकी जो भावना है वो फ्रांस के लिए, इतने मूर्ख थे लोग, ठीक है भाई, बनाते अगर तुम राजा तो अपने देश के किसी लोग को बनाते तो उसकी जो भावना है वहीं के लिए बनती। अभी मेरी भावना सबसे पहले मेरे गांव के लिए है, फिर मेरे मान लो प्रदेश के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे देश के लिए है। लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं पाए। बस क्या हुआ, पहला तो इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स इंक्रीज कर दिया तो भाई लोगों को दुख होने लगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरा सेंसरशिप। जी हाँ, सेंसरशिप, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना। सेंसरशिप का मतलब क्या है, दृष्टि रखना। मान लो मैं बता दे रहा हूं, दृष्टि, ठीक है, रखना या पास करना कुछ भी प्रस्ताव को। सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर हमारे मोबाइल में भी लगा होता है और हर जगह आजकल सेंसर ही पाए जाते हैं, ठीक है, सेंसर से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो इन्होंने वहीं पर सेंसरशिप स्टार्ट कर दिया कि भाई लोगों के ऊपर नजर रखी जाए, कहीं ये मेरे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वहां के लोगों को अपनी नजर में रखने लगे, अपने सैनिक फैला दिए कि भाई लोग कुछ हमारे देश के बारे में षड्यंत्र ना रचे, मतलब लोगों की जानकारी इन्होंने ये इकट्ठा करने लगे। तो लोगों को इससे भी दुख हुआ भाई कि यार हम तो स्वतंत्र है ही नहीं, हमारे ऊपर अभी तुम ही सोचो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी प्राइवेट चीजों पर सेंसर की जाए, तुम किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो दुख होगा ना। तो ये हुआ भाई। अब और मचा बवाल, लोग विद्रोह करने लगे कि भाई अब नेपोलियन, इसीलिए वाटरलू में 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ। अब एक और मैं आपको कारण बता दूं, एक और कारण है, तीसरा क्या है, जबरन सेना भर्ती। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेना भर्ती। अब ये क्या है भाई, ये क्या बला है, ये क्या किए कि अपने देश से नहीं, यूरोप में दूसरे जो देश है, इटली ले लो, हंगरी ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, है ना, बहुत सारे हैं, ब्रिटेन ले लो, यहाँ पर ये क्या कर रहे कि भाई इन्होंने जबरन सेना भर्ती करने लगे, मतलब सेना में लोगों को जबरन भर्ती करने लगे। ये जानते थे कि युद्ध होंगे तो जबरन भर्ती करने लगे, और नेपोलियन की पराजय के यही कारण थे। क्यों भाई, लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। अब मान लो जो सेना में भर्ती होगा वो कहाँ का होगा, मान लो इटली का है तो इटली का, तो भावना उसकी कहाँ के लिए है, इटली के लिए। भले पैसे के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन जब काम पड़ेगा तो किसका साथ देगा, इटली का। तो इसीलिए इनकी पराजय भी हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा यूरोप को मतलब एक प्रकार से हिला डाला। सबसे पहले फ्रांस को हिलाया, फ्रांस में अच्छा शासन किया, लेकिन यूरोप में इन्होंने अच्छा शासन नहीं किया, जिससे ये क्या हुए, असफल हो गए। वहां पर लोगों ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको कहानी के तौर पर बता दी। दिमाग को अपना ओपन रखो, कहीं से भी नॉलेज मिल रही है उसको ग्रहण कर लो। ये नहीं है कि भाई मैं बुक में, किताब में, कॉपी में जो लिखा है वही याद करूंगा, या दूसरी बात जो मैं कॉपी में लिखूंगा उसी को याद करूंगा, या मैंने नहीं लिखा तो उसको मैं एग्जाम में नहीं लिखूंगा। मैंने तुम्हें कहानी के तौर पर बता दिया, अब लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इसको किस तरीके से लिखते हो। ये 3 पॉइंट हैं। अगर पूछे कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय क्यों हुई, तो तुम लिख देना भाई कि उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। और क्या करोगे कि भाई लोगों को जबरन भर्ती करने लगे, और मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था सही से नहीं चला पाए। कुछ भी लिख सकते हो भाई, ये नहीं है कि जो मैंने बताया वही लिखो। मैंने आपको एक सोचना बता दिया, कहानी। यही गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे कि वो रटने लग जाते हैं यार इतिहास को। नहीं, ठीक है। तो देखो, 2 चीजें मैंने कितना आराम से आपको बता दिया। 2 वीडियो जो पिछली हैं उनको जाकर देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा यार, सब कुछ,
ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट ही मैं बना दूंगा। और हाँ, जल्द ही मैं अब शुरू करने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, सेम यही रहेगा, ये कट जाएगा, बस यूरोप की जगह कट जाएगा, भारत आ जाएगा और बाकी चीजें ऐसे ही होंगी। मतलब समझ रहे हो, एक विचारधारा जो है ना राष्ट्रवाद की, वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, वो चाहे इंडिया की हो चाहे दूसरे देश की। इंडिया में भी अंग्रेजों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और इसी तरीके कुछ काम की, टैक्स इंक्रीज किए, लोगों के ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाने लगे, जिससे लोग भड़क उठे और एकता लोगों में आई, इंडियन, हम इंडियन हैं, इनको भगाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो सोचना, थोड़ा अपना दिमाग ओपन रखो। हाँ, बहुत बता दिया मैंने आपको, अब बाकी आपकी मर्जी है कि किस तरीके से इसको तैयार करते हो। मैंने लिखवाया भले नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि आप इसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो लिख जरूर लोगे जो जो मैंने बातें बताई। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जिसकी भी वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, जय हिंद।